अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, 11 दिनों के बाद लगातार जंग लड़ने के इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच सीज़फायर हो गया है और जंग रोक दी गई है। पिछले 11 दिनों से लगातार जो जंग जारी थी, जिस तरीके से हमास जो है वो लगातार इसराइल के ऊपर रॉकेट दागे जा रहा था, इसी तरीके से इसराइल भी है वो गाज़ा पट्टी पर रहने वाले लोगों के ऊपर अपने मिसाइल और बम गिरा रहा था, जिनमें काफ़ी लोगों की मौत हुई। मरने वालों की तादाद है 230, जिनमें से 64 औरतें और 38 बच्चे भी शामिल है। माली हालात से देखा जाए तो फ़िलिस्तीन को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन साथ ही साथ ख़ास बात ये कहनी पड़ेगी कि इस बार नेतन्याहू ने पहल की है सीज़ फायर के लिए, जबकि इजराइल के भी इस जंग में 13 लोग मारे गए हैं और इजराइल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हमास जो रॉकेट दागता था वहां पर वो 40,000 की कीमत का था, जबकि उसे रोकने के लिए आयरन डोम जो मिसाइल से उसको रोकता था वो 40 लाख रुपए का था। 4,000 से ज़्यादा रॉकेट अभी तक जो है वो हमास इजराइल पर दाग चुका था। और तेल अवीव और कई ऐसी जगहें हैं, दो एयरपोर्ट वगैरह, जहां पर इजराइल को भारी नुकसान हुआ था। बात आखिर ये है कि नेतन्याहू ने इस मर्तबा जो है वो सीज़ फायर की पहल क्यों की? आखिर तो क्या वजह रही होगी? क्या ऐसा तो नहीं कि इजराइल को कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है और वो किसी बात को छुपा रहा है? इजराइल ने यहाँ तक कि मीडिया हाउस यानी एक 12 मंजिला इमारत जिसमें अल जजीरा नाम की चैनल जिसका दफ्तर था, और साथ ही साथ तुर्की के चैनल TRT उसका भी दफ्तर था, और भी कई चैनलों के दफ्तर थे, उसे भी बम मारकर गिरा दिया था। हालांकि इजराइल ने वहशियाना अंदाज इख्तियार करने में कोई कमी बाकी नहीं रही थी। जिस तरीके से लगातार वो औरतों और बच्चों पर और रिहाइश गांवों पर हमले कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि इजराइल जो है वह इंसानियत को भूल चुका है। अगर हमास जो है वो आतंकवादी गिरोह होता तो दुनिया भर के जो देश थे वो हमास के साथ क्यों खड़े होते? खासकर हमारा हिंदुस्तान भी जो है वो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट देने के लिए आगे आया था, और हिंदुस्तान की जानिब से भी कहा गया था कि फ़िलिस्तीन में जो है वो बाबा फरीद गंज सगर रहमतुल्लाह अलैह उनकी एक गुफा भी है। बातें कई हैं, लेकिन ख़ास वजह देखी जाए कि इजराइल की जानिब से यह कदम उठाया गया, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये बात ऐसी हो गई जैसे किसी पहलवान को कोई कमज़ोर शख्स मुक्का मार देता है तो क्या होता है। ऐसी तो क्या वजह रही कि जिसकी वजह से इजराइल को इस जंग को रोकना पड़ा? इसमें मिस्र और इजिप्ट ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है इस जंग को रोकने के लिए। आज हिंदुस्तान के वक्त 4:30 बजे के करीब इस जंग को रोक दिया गया, सीज़ फायर जाहिर कर दिया गया। तब से फ़िलिस्तीन में जश्न का माहौल है और मस्जिद अल अक्सा जो है वो फ़िलहाल फ़िलिस्तीन वासियों के कब्जे में है। यहाँ तक कि वहाँ पर ज़ख्मी लोग भी इस जश्न का मज़ा ले रहे हैं, ज़ख्मी हालत में भी। ये है फ़िलिस्तीन वासियों के, गाज़ा पट्टी वालों के जो ज़ख्मी हैं, जिनके अपने घर बार जो है वो तबाह हो चुके हैं, फिर भी वो इस जश्न में शामिल हैं।
ज़मीन कोई हथियाना चाहे और उसे बचाने में अगर वो अपने जान माल लगा कर भी कामयाब होते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। सूत्रों के मुताबिक जानने को मिला है कि चाइना ने भी कहा है कि गाज़ा पर जो नुकसान हुआ है, जो मकान है, जो रिहाइश गाहें हैं, उन्हें मदद करने के लिए चाइना अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा। हालांकि दुनिया भर के देशों ने तुर्की, ईरान, जॉर्डन, लेबनान वगैरह की जानिब से भी काफ़ी अच्छा सहारा मिला था फिलिस्तीन को। दोस्तों बहुत बड़ी बात है ये आखिरकार, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इजराइल कोई पॉलिसी लेकर अभी रुक गया है। हो सकता है आखिर क्या हो, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वहाँ पर सीज फायर होता है, इजराइल ज़मीन हथियाता है और फिर बाद में किसी के बीच में आने से वो जंग रोक देता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमास डटा हुआ था। हमास कह रहा था कि इस जंग को हम इस पार या उस पार ले जाकर ही ख़त्म करेंगे। लेकिन आखिरकार हमास को भी रहम आ गया और उसने जो है वो इस जंग को रोक दिया और सीज फायर को जो है वो कबूल किया। दोस्तों इस बात से दुनिया के सभी ममालिक ने एक राहत की सांस ली है, क्योंकि इस जंग से दुनिया के कई देश जो हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुके थे। आखिरकार सब ने इस वक्त तो राहत की सांस ली है। आगे देखें क्या होता है। मैं मदर शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।